ज़रा सोचो, एक दिन अचानक तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ इंसानों ने किसी तरह एक सुपरनैचुरल पोर्टल खोल दिया था, लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर राक्षसों ने धरती पर आकर तबाही मचाना शुरू कर दिया। तब धरती पर मौजूद मैक्रोमैन्स ने, जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं, इस लड़ाई के बीच में आकर इंसानों की मदद की। लेकिन राक्षसों ने फिर इंटरनेट के ज़रिए ट्रैवल करना सीख लिया और अब वो किसी भी इंसान के फ़ोन के ज़रिए उसके शरीर में घुस सकते थे। इसके बाद हम हॉवर्ड और रिंगी नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि नालियाँ साफ़ करने में लगे हुए थे। लेकिन रिंगी का ध्यान फ़ोन पर होने की वजह से उसने गलत बटन दबा दिया, जिसके बाद सारी गंदगी हॉवर्ड पर जाकर चिपक गई। जिसके बाद रिंकी ने उसे माफ़ी मांगते हुए उसके ऊपर साफ़ पानी डाल दिया। इसके बाद रिंकी ने रास्ते में हॉवर्ड को कई खास गेम दिखाए जिसके अंदर लोग भूत पकड़ सकते थे। उस गेम को खेलते ही उसकी पूरी जानकारी एक सर्वर में चली गई। उधर एक औरत सर्वर रूम में पहुंची और फिर उसने एक बटन दबाया और इसके बाद वह कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी तड़पने लग गया। वही रिंगी तो भूत ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक कोई भूत नहीं मिला था। अवार्ड ने उसे समझाया भी कि भाई इस गेम से दूर रहो, पर तभी अचानक रिंकी के फ़ोन के पास में ही मौजूद एक भूत दिखाई दिया और जैसे ही रिंगी ने उसे पकड़ने के लिए बटन दबाया, तभी हॉवर्ड को एक ज़ोर का झटका लगा। हॉवर्ड को लग रहा था कि शायद ये एक मामूली सा माइग्रेन का दर्द होगा, इसीलिए उसने अपनी दवाई खाकर इसे अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र खंभे पर लगे हुए खास डिब्बे पर पड़ी। रिंगी के मुताबिक ये एक मैक्रोपॉड था जो इस गेम को चलाने में मदद करता है, पर हॉवर्ड को वो डिब्बा कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। उधर एक ऑफिस में ही वही सर्वर रूम वाली औरत कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी, जिनके मुताबिक उनकी गेम बहुत बड़ी हिट बन चुकी थी। अभी तक जगह जगह मैक्रोपॉड को लगाया जा रहा था, लेकिन वो औरत कह रही थी कि इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करो। शहर में 3 लोग इंसानों से लड़ रहे थे, जिनके शरीर में राक्षस खुश चुके थे और अपना काम ख़त्म करने के बाद वो अपनी वहन में आकर बैठ गए। अभी उनमें से एक आदमी ने देखा कि शहर में मौजूद मैक्रोमेंस को कोई एक एक करके मार रहा था। उसके साथियों का मानना था कि सबके पीछे फाइन गन नाम की एक औरत का हाथ है। उधर रीगी अभी भी अपने फ़ोन से भूत ढूंढने में लगा हुआ था और जैसे ही उसने अपना फ़ोन हॉवर्ड की तरफ घुमाया तो वो हैरान रह गया। असल में हॉवर्ड के चेहरे पर एक अजीब सी चीज़ दिख रही थी और जैसे ही रिंकी ने उसे दबाया तो हॉवर्ड को एक बहुत तेज़ झटका लगा, जिसने उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ऐसा होते ही उन तीनों के साथ साथ उस औरत को भी होकू की ताकतवर शक्ति के बारे में पता चल गया और उस औरत ने तुरंत ही पास में खड़े एक आदमी के अंदर एक राक्षस भेज दिया, जिसने तुरंत हॉवर्ड पर हमला कर दिया। पर तभी हॉवर्ड के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और उसने बड़ी आसानी से उस आदमी को ख़त्म कर दिया, लेकिन बाद में वो थककर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद ही वो तीनों लोग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए। जब हॉवर्ड को होश आया तो उस आदमी ने अपना नाम लूथर बताया और वो दोनों लड़कियाँ असल में उसकी बेटी थी, जिनका नाम था मॉली और टॉर्कवेल लूथर के मुताबिक, और उनके पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से वो राक्षसों को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर सकता है और ये ताकत उसे अपने माता पिता से मिली है। इसके बाद लूथर ने उसे अपने माँ बाप के बारे में बताया। दरअसल हॉवर्ड के माता पिता उस दुनिया के सबसे ताकतवर नेक्रोमेंट थे, पर जब राक्षसों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हॉवर्ड की माँ फिगर ने इंटरनेट पोर्टल में घुसकर इसे ख़त्म करने का फैसला किया। पर उनका यह फैसला उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि राक्षसों ने किसी तरह फिगर के शरीर पर काबू पा लिया, जिसके बाद फिगर ने नीग्रोमेंस को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हॉवर्ड तक पहुंच पाती, हॉवर्ड के पिता ने उसके शरीर में एक खास चिप लगा दी, जिससे उसकी ताकत दुनिया से छुपी रहे। अभी तक हॉवर्ड को ये सब सिर्फ एक कहानी लग रही थी और इससे पहले वो समझ पाता कि भाई क्या चल रहा है, तो मॉली ने उन्हें बताया कि फिन्नेगन और उसके आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर भागने की कोशिश के दौरान फिंजी को गोली लग गई और हॉवर्ड को अपने दोस्त को घायल देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने अनजाने में ही एक जादू कर दिया। लूथर ने तुरंत ही मॉली और टोरकिल से हॉवर्ड को वहां से ले जाने को कहा और वो खुद पीछे रुककर फिन्नेगन का सामना करने वाला था, पर फिन्नेगन ने बड़ी ही आसानी से लूथर को ख़त्म कर दिया। उधर जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो हॉवर्ड ने वहां से भागने की कोशिश की, पर इस कोशिश में वो पुलिस की गाड़ी के सामने आ गया और वहीं बेहोश हो गया। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रिंगी छत पर चिपका हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया, पर फिर रिंगी ने उसे बताया कि असल में वो एक भूत बन चुका है, लेकिन कि जादुई शक्तियाँ की वजह से वो अब भी उसके साथ फंसा हुआ है। तभी रिंगी को किसी के आने का एहसास हुआ और वो तुरंत ही छुप गया। थोड़ी देर बाद फिन्नेगन एक पोजिस डॉक्टर के साथ वहाँ पहुंची और उसने हॉवर्ड को अपना बेटा बताते हुए
उसे अपने साथ चलने को कहा। उसके मुताबिक वो उसे कई सालों से ढूंढ रही थी और अब वो चाहती थी कि दुनिया पर कब्जा करने में उसका साथ दें। इसके लिए वो एक खास डब्बा भी लेकर आई थी जिसके अंदर एक राक्षस कहे था। तभी मॉली और टोरकिल ने वहां आकर फिन्नेगन को वहां से भगा दिया। असल में चाहती थी कि दुनिया को बचाने में उनका साथ दें, जिसके लिए वो तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद वो हॉवर्ड और रिंगी को एक बिल्डिंग में लेकर गए जहां मौलवी ने बताया कि उसके मुताबिक फिन्नेगन पूरे शहर में एक पेंटागन सर्कल बनाना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके, और उसे रोकने के लिए उन्हें नर्गो पार्ट्स को समझना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने एक मैक्रोपॉड को चोरी करने का फैसला किया। पर ऐसा करते हुए उन्हें दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हॉवर्ड भी तैयार